नमस्कार मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर मुझे लगा कि चर्चा किए जाना अति आवश्यक है। चर्चा का विषय है हमारा जो संविधान है उसे संविधान सभा ने कितने समय में बनाकर तैयार किया। हालांकि विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग संविधान के निर्माण की अवधि बताई है, लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि कितना समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसकी प्रत्येक कड़ी, प्रत्येक दिन की कार्यवाही पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। हमारी संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी और संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इस पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में हम चर्चा करेंगे दूसरी तारीख की। बात है 25 नवंबर की, 25 नवंबर 1949। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 26 नवंबर 1949 की। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और इस तिथि का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। देखिएगा, इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। हमारे संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान के 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 394 में की गई। ठीक है। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। देखिएगा, मैंने क्या कहा पहले, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। इस 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में संविधान सभा ने 2 कार्य किए। संविधान सभा ने 2 कार्य किए। बात कर रहा हूं 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को
हमारी संविधान सभा ने 2 कार्य किए। पहला कार्य किया, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर, ध्यान रखिएगा, संविधान की 3 प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। 3 प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। पहली प्रति हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा में हस्तलिखित, दूसरी अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित, दूसरी प्रति अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित, और तीसरी प्रति थी अंग्रेजी भाषा में मुद्रित, यानी प्रेस के माध्यम से मुद्रित की गई थी। तो संविधान की इन 3 प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में सबसे पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले संविधान की प्रतियों पर अपना हस्ताक्षर किया। उसके बाद में अंतिम व्यक्ति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर किए, क्योंकि यह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, इस अंतिम बैठक में पहला कार्य क्या किया गया, संविधान की 3 प्रतियां पटल पर रखी गई और तीनों प्रतियों पर संविधान सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। यह पहला कार्य पूर्ण हुआ। उसके बाद में दूसरा कार्य संविधान सभा के सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारी संविधान सभा के 2 कार्य थे। पहला कार्य था संविधान का निर्माण करना और दूसरा इसका कार्य था अंतरिम संसद के रूप में जब तक संविधान लागू नहीं होता और संविधान लागू होने के बाद में जब तक निर्वाचित संसद का गठन नहीं होता, तब तक यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रहेगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 379 में है। इस अंतरिम संसद का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 379। ये आर्टिकल भी उन 16 आर्टिकलों में से एक है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा 2 प्रकार के कार्य कर रही थी, एक संविधान का निर्माण, दूसरा अंतरिम संसद के रूप में। ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने दूसरा कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव करके किया, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक
संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए और कुल 167 दिन भारतीय संविधान पर चर्चा की गई। ठीक है, कब से लेके कब तक? 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक हमारे संविधान में कुल 12 अधिवेशन हुए और कुल 167 दिन संविधान पर के विभिन्न उपबंधों पर, अनुच्छेदों पर और व्यवस्थाओं पर वाद विवाद किया गया। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा ने कितने समय में भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसके लिए 3 प्रावधान सामने आते हैं। पहला आता है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। ठीक है, दूसरा आंसर इसका मिलता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तीसरा मिलता है 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के उत्तर हमें मिलते हैं कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को कितने समय में बनाया। देखिएगा, ये तीनों ही प्रावधान गलत हैं। अमूमन सामान्यतः सभी सही आंसर इसको मानते हैं। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन को सही उत्तर मानते हैं। देखिएगा, इन तीनों उत्तर के पीछे भी तर्क है। मैंने अभी जब तारीखें नोट करवाई आपको, तो मैंने लिखवाया था 25 नवंबर 1949। 25 नवंबर 1949। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा की बैठक आयोजित हुई, तो हमारे भारतीय संविधान के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संबोधन में ये कहा था कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर आज तक हमारी संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन हो चुके हैं। कब की बात है? 25 नवंबर 1949 को। तो 25 नवंबर 1949 तक हमारी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन काम में लिया। जो विद्वान इस उत्तर को सही बताते हैं, उनका आधार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है, जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में कहा था। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद में हम बढ़ते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस उत्तर को अमूमन सभी विद्वान सही मानते हैं, क्योंकि ये जो 17 दिन वाली बात है, ये 25 नवंबर की है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। तो इसमें एक प्लस जोड़ने पर, एक दिन जोड़ने पर 18 दिन आते हैं। तो विद्वान ऐसे मानते कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया। तो संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया। तो वो विद्वान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बताते हैं। ये उत्तर भी गलत है। ठीक है, कुछ विद्वान 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन बताते हैं। ठीक है, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि जो 12वां अधिवेशन हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी
1950 को हुआ, तो वो इस दिन को काउंट करते हैं और 18 में 1 जोड़ देते हैं और 19 दिन कर देते हैं। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन कुछ विद्वानों के द्वारा यह उत्तर बताया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। देखिएगा, मैं आपको संविधान सभा की कार्यवाही की ओर लेके चलता हूं, जो 24 जनवरी 1950 को जो कार्यवाही हुई संविधान सभा की, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि यह संविधान सभा अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। कब की बात कह रहा हूं मैं? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में हुआ। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तो बधाई देने के लिए सबसे पहले आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने राष्ट्रपति के सम्मान में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में कुछ शब्द कहे। वो इस प्रकार थे कि आपके नेतृत्व में इस संविधान सभा ने 3 वर्ष से कुछ अधिक समय में संविधान के निर्माण का कार्य पूरा किया। शब्दों पे ध्यान देना, 3 वर्ष से कुछ अधिक समय में संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार इस कथन से भी स्पष्ट होता है। और यदि हम काल क्रम के हिसाब से देखें, 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक का समय 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक कितना समय होता है? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। इस प्रकार हमारी संविधान सभा ने 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन में हमारे संविधान के निर्माण के कार्य को पूरा किया। तो हमारा सही उत्तर है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अब आपके सामने ये चुनौती आ गई होगी कि परीक्षा में यदि यह विकल्प नहीं मिले तो। देखिएगा, परीक्षा में विकल्पों के आधार पर उत्तर देना होता है। यदि आपको सही विकल्प मिलता है तो आप सही विकल्प को आप उत्तर के रूप में चुनिए, और यदि आपको सही नहीं मिल रहा है तो जो आपके पास विकल्प हैं उन विकल्पों में जो सबसे ज्यादा सही है या फिर जो सबसे कम गलत है, उस आंसर को आप चुनने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यदि स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है तो इसके जो नजदीक वाला जो उत्तर है, जो अमूमन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वाला होता है, तो आप उसको चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपके सामने यह विकल्प हो तो पहले इसे आप राइट का निशान लगाइए, क्योंकि आपको मैंने काल क्रम के हिसाब से और संविधान सभा की कार्यवाहियों के आधार पे इस समय की गणना बताई है।
क्योंकि हमारी संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए, कुल 12 अधिवेशन हुए। ये जो 12वां अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस प्रकार 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन के समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए, ये जो आपके सामने जो भ्रम मूलक जो तथ्य था, इसको दूर करने के लिए मैंने आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण चर्चा रखी। शायद आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।